Good morning, students. I am Rushali Agrawal, UVS teacher. Today I am gonna start incident, a funny incident. Previous class में हमने कौन सा चैप्टर हमने 9 स्टार्ट किया था, which is chapter 9 name is Up and Go. ठीक है, हम संगीता मैडम थी, इसमें हमने किसकी बात की थी कि इधर पे क्या कर रहे हैं, क्लाइंबिंग कर रहे हैं, और इधर पे हमने जब ये जो पढ़ रहे थे ये क्या थी, रॉक क्लाइंबिंग हमने पढ़ी। उसके बाद अब हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट, टुडे आई एम स्टार्ट अ फनी इंसिडेंट। ठीक है, फनी इंसिडेंट कब हुआ था? फनी इंसिडेंट था 14 फरवरी की बात थी। कब? 14 फरवरी 1984 की बात थी। ठीक है, ये अब हम देखते हैं। फर्स्टली आई एम गोना रीड, देन आई विल एक्सप्लेन यू। इट वाज इवनिंग, क्या थी, शाम हो चुकी थी। खून डोंबी, एक जो संगीता मैम के साथ जो बाकी ग्रुप था उनका, उनमें एक कौन थी, खून डोंबी थी, उसका नाम खून डोंबी था। वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा भूखा फील कर रही थी। उसे लग रहा था उसे बहुत तेज भूख लगी है। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, बट हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड, वो कहाँ पर, ऊपर से कहाँ जंप करती है, फील्ड पे जंप करती है। और उसने क्या देखा कि सी क्विकली प्लग्ड 2 बिग कुकुम्बर्स एंड केम बैक। उसने देखा होगा कि फील्ड पे क्या लगे हुए, 2 कुकुम्बर्स लगे हुए, तो उसने क्या किया, तुरंत ही 2 कुकुम्बर्स तोड़े फील्ड से, और क्या करी, फिर से तुरंत चढ़ने लग गई, ऊपर आने लग गई। केम बैक जस्ट देन अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड एट कॉट हर फॉर, पीछे से उतने में क्या होता है, एक औरत आती है और उसके उनका जो खून डोबी का बैग है वो पकड़ लेती है पीछे से आके। ठीक है, तो सी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खून डोम्बी इन हर ओन लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज में खून डोम्बी को क्या बताने लग गई कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने बोला, क्या उसने उसको अपनी लैंग्वेज में शायद डांटे या कुछ भी बोल रही थी, वो उन्हें समझ में नहीं आया। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज सेइंग, हम सबको कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रही थी। खून दोम्बी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हर इन मीज़ो, क्या कर रही थी, उन लोगों को क्या आती थी, मीज़ो लैंग्वेज आई थी। खून दोम्बी चाह रही थी वो उन्हें मीज़ो लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही थी, बट वो समझने को रेडी नहीं थी। विच वी कुड नॉट, वो उन्हें मीज़ो लैंग्वेज नहीं आती थी, जो सामने लेटी थी वो कोई और लैंग्वेज में बोल रही थी, और उन्हें इस मीज़ो लैंग्वेज नहीं आ रही थी, तो वो समझ नहीं पा रही थी कि खून डोम्बी उनसे क्या बोल रही। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नाइदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट, वो उन्होंने क्या किया कि उसे हिंदी में, उन लेडी को उन्होंने हिंदी में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट उन्हें हिंदी भी समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर उन्होंने एट लास्ट उन्होंने क्या किया, फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से वी आर सॉरी, फिर उन्होंने लास्ट में क्या किया, अपने हाथ जोड़ कर उन्होंने बोला वी आर सॉरी। तो आई थिंक ये उन्हें समझ आया, उन्हें लगा कि ये हाथ जोड़ रही है, मतलब ये मेरे से माफ़ी मांग रही हैं। बाय देन अवर ग्रुप हैड गन फॉर अ हिट, फिर उसके बाद मेरा ग्रुप क्या आगे बढ़ता है, थोड़ा दूर पहुंचा। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, क्या हो चुकी थी, डार्क मतलब शाम हो चुकी थी, नाइट। आई थॉट वी हैड लॉस्ट अवर, मुझे लगा कि हम अपनी जो जहाँ हमें जाना है, जो जगह जाना है, वो हम अपना डायरेक्शन भूल चुके हैं। आई थॉट वी हैड लॉस्ट अवर वे नाउ वी वर रियली स्केर्ड। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो संगीता मैम थी और उनका ग्रुप था, वो क्या हुआ था, बहुत डर चुका था। वी आर रियली स्केर्ड, वो क्या बोल रही हैं, हम सब तो बहुत डर गए। वी कुड नॉट सी एनी थिंग इवन विथ अवर टॉर्चेस, हमें अपनी टॉर्चेस से भी कुछ नहीं दिख पा रहा था। हम चाह रहे थे कि हम अपनी टॉर्चेस से देखें सब कुछ, बट हमें हमारी टॉर्च से भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उधर पे क्या है, इतना ज़्यादा उधर पे अंधेरा था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, आई स्टार्टेड स्वीटिंग इवन इन विथ कोल्ड, मैं अपने आप को स्वीटिंग मतलब अपने आप ऐसे हाथों को रब करने लगी कि वो, क्योंकि बहुत लाइटली है, और मैंने खून डोम्बी का हाथ बहुत तेज़ से पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि मैं, और क्या चिल्लाने लगी, आई कॉल्ड आउट लाउडली, मैंने उसको बहुत तेज़ से चिल्लाया, वेयर आर यू ऑल, तुम सब कहाँ हो। आप जैसे कोई घूम जाए तो आप बोलते हो ना, वेयर आर यू ऑल, सब कहाँ हो, तो ऐसे तेरे ही संगीता मैम ने चिल्लाया, वेयर आर यू ऑल, कैन यू हियर मी, क्या मुझे सब कोई सुन सकते हो, क्या मुझे कोई सुन रहा है। माई वॉइस ईस्ट इन द माउंटेन, मेरी आवाज़ जो थी वो पहाड़ों पे क्या कर रही थी, गूंज रही थी। मेरी पहाड़ ईस्ट मतलब गूंजना, आवाज़ क्या हो रही थी, ईस्ट यानी गूंजना, उनकी आवाज़ क्या हो रही थी, गूंज रही थी सारी जगह पे। ठीक है,
माउंटेन्स पे। भाई बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड अप टॉर्चेस। वो क्या करने लगी, विसल बजाने लगी, यानी कि सीटी बजाने लगी, और उन्होंने अपनी टॉर्चों को जला लिया। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी आर मिसिंग। फिर उसके बाद ग्रुप को लगा कि उनको इतना पता चल गया रहा होगा कि संगीता मैम और मान डोंबी की जो खून डोंबी थे वो क्या थे, मिसिंग थे। उनको इतने में इतना पता चल गया होगा कि उतनी देर से नहीं है तो इन लोग शायद मिसिंग है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि वी हियर्ड सम विसल्स एट अ डिस्टेंस। थोड़ी दूर के बाद हमें क्या, कुछ विसल सुनाई दी, हमें कुछ सीटियों की आवाज़ सुनाई दी। आई अंडरस्टूड द सिग्नल। मैं सिग्नल को समझ गई। वी हेल्ड ईच अदर हैंड टाइटली एंड वेटेड। फिर हम लोग उनको, विशल का ये था कि आप अगर घूम गए हो तो आपको वहीं रुकना है, वो आपके पास आएंगे। तो हमने जैसे ही सुना कि उधर पे हमारे सिग्नल हमें समझ आ गया, तो हम क्या करें, वहीं रुक गए और हमने एक दूसरे का हाथ टाइट पकड़ के वेट किया। खूनडोंबी फेल्ट वी शुड कीप टॉकिंग। खूनडोंबी को लगा कि हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम डर जाएंगे। सी स्टार्टेड सिंगिंग अ मीजो सॉन्ग लाउडली। और उसके बाद क्या हुआ कि जो खूनडोंबी थी वो बहुत तेज तेज से क्या गाने लग गई थी, मीजो लैंग्वेज में वो एक गाना गाने लग गई थी। आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद, वी सॉ देम कमिंग टूवर्ड्स अस। हमने देखा थोड़ी देर बाद कि वो सब हमारे पास आ रहे हैं। एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि हम अपने ग्रुप के साथ फिर से मिल गए। अब नेक्स्ट टेल इज देयर एनी वन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट। आपके क्लास में भी ऐसा कोई है जिसकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती हो, और हु डूज नॉट, और आपकी आवाज़ लैंग्वेज भी कोई वो समझ नहीं पाता हो। What do you do in such a case? आप, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप ऐसे क्या करोगे? तो मेनली क्या होगा, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि आप सभी इधर पे आपकी लैंग्वेज हिंदी है एंड आपने ज़्यादा स्पीकिंग आप हिंदी एंड इंग्लिश में करोगे, तो जो लैंग्वेज है वो सभी को समझ आती है। हैव यू एवर लॉस्ट योर वे? कभी आप भी कहीं पे खो गए हो, आपने अपनी जो रास्ता है वो भटका है कभी? तो व्हाट डिड यू देन? आपने क्या किया? अगर आपने रास्ता कभी भटका, उसके बाद आपने कभी क्या किया? वाई डू यू थिंक खूनडोंबी वॉज हैविंग संग लाउडली? वो क्यों तेज तेज से गा रही थी, जिसमें उसे डर ना लगे, और जो उसकी आवाज़ सुन के उसके पास जो लोग हैं, मतलब उसके ग्रुप मेंबर्स हैं, वो उसे जल्दी से ढूंढ लें। हैव यू एवर सीन समवन डूइंग विथ सम स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर व्हाट एंड व्हेन? यस, अपने डर को भगाने के लिए हम तेज तेज से गाना स्टार्ट कर देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ। ट्राई आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग। आप अपने फ्रेंड को बिना बोले, बिना बताए, बिना बताए क्या ले लो, उसकी बुक ले लो। फॉर अ बुक विदाउट ट्राई टू एक्सप्लेन सम ऑफ इन द सेम वे। आपको ऐसे ही कुछ अलग वे पे उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है स्पेशल गेस्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डे क्या हुआ, 15 फरवरी की बात है ये। नेक्स्ट बात कब की है, 15 फरवरी की बात है ये, 1984 की। ओके, अब इस पे क्या है, आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट। डिनर करने के बाद संगीता मैम बोलती हैं हम लोगों ने एक किससे मिला है, भाई कि स्पेशल गेस्ट से मिले, जिसका नाम क्या था, बचेंद्री पाल। क्या था, बचेंद्री पाल। क्या उनका नेम क्या था, बचेंद्री पाल। सी हैड जस्ट बीन, वो एक लेडी थी, सी हैड जस्ट बीन सेलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ देम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। वो भी कैसे सेलेक्ट हुई थी, वो भी माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए वो भी क्या हुई थी, उनका भी सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। सी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वो किसके कम सीखना, कहाँ पे आई थी, ब्रिगेडियर ब्लेसिंग्स, वो क्या उनको ब्लेसिंग्स चाहिए थी, किसकी, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की। इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी इवनिंग थी, खुशी वाली इवनिंग थी। वी वर ऑल सिंगिंग, हम सब गाना गा रहे थे। बचेंद्री ऑल्सो ज्वाइंड अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग बीडू पाकू। तो वो सब उस इवनिंग में क्या कर रहे थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे, गाने गा रहे थे। तो उसको उन्होंने भी, बचेंद्री ऑल्सो, उनको भी, बचेंद्री जो चीफ गेस्ट आई थी, उनसे उन्होंने मिली वो भी, और वो भी उनका जो, वो भी सिंगिंग डांसिंग सब करने लग गई। और वो जो पहाड़ों का फेमस सॉन्ग है बेडू पाकू, क्या है, बेडू पाकू, वो सब उस सॉन्ग पे क्या करने लग गए, डांस करने लग गए, ठीक है। 12 मासा और कफल पाको चैटा मेरी चैला, ये सब ये क्या है, पहाड़ी सॉन्ग्स के नेम है, और इन सब सॉन्ग्स पे वो सब डांस करने लग गए। At that time we had no idea that Bachindri would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. Sorry बेटा।
उस टाइम हमें ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, एट दैट टाइम हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि वो जो बचेंद्री है, जो वो उनकी गेस्ट थी, उनके साथ जो इन्जॉय कर रही थी, डांस कर रही थी, वो पहली इंडिया की वुमेन बनेंगी, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट। नेम इज बचेंद्री। क्या नाम था उनका? बचेंद्री पाल नाम था, ठीक है। ये आपका एक मेन क्वेश्चन आंसर हो गया कि द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री एंड द नेम इज बजेंद्री पॉल। ओके, अब नेक्स्ट है केम इन द स्नो, कैंप इन द स्नो। बर्फ में क्या है? स्नो कैंप कहाँ पर बना है? स्नो में, बर्फ में। तो ये इंसिडेंट क्या था? 18 फरवरी 1984 का ये इंसिडेंट है। ओके, इस पे क्या? वी वी आर स्टैंडिंग एट द हाइट ऑफ, कितने उन्होंने कितनी हाइट के पे खड़ी थी? 2134 मीटर्स की हाइट पे थी वो सब, ठीक है, ग्रुप उनका। वी वर टू स्पेंड द नाइट ईयर, उन्होंने क्या करना था? पूरी नाइट स्पेंड करनी थी वहाँ पे। एवरी वन वॉज बिजी ट्राइंग टू पिट अप द टेंट, सब बिजी किस पे थे? सब बिजी थे टेंट बनाने पे, कि उधर पे टेंट कैसे बनाया जाए। वी यूज डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट्स फॉर द टेंट एंड फोटोग्राफ। उन्होंने क्या किया कि डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट, जो प्लास्टिक की शीट आती है, उन्होंने डबल लेयर्ड, 2 परत की उन्होंने ग्राउंड पे पहले क्या की? प्लास्टिक की शीट लगाई, उसको बिछाई टेंट बनाने के लिए। द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प टू कीप अस वार्म, जो एयर बनेगी लेयर्स और दोनों लेयर्स के बीच, वो उनको गर्म कर रखने में हेल्प करेगी। वी पुट इन द पैक्स एंड बिगिन टू द पावर, वी पुट इन द पैक्स एंड बिगिन टू पुट अप द टेंट, हमने ऐसा बनाया और टेंट के अंदर चले गए। एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड, जैसे कि हमने उसको एक साइड से टाइट किया, बांधा, द विंड फ्लो द टेंट फ्रॉम द अदर साइड, द विंड फ्लू द टेंट फ्रॉम अदर साइड। उसके बाद क्या हुआ? इतनी तेज हवा चली कि वो टेंट क्या था? वो एक साइड से खुलने लग गया था। आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग ऑफ पुलिंग एंड टगिंग, वो देखो जैसे इधर पे आप शो कर रहे हैं ना, वो बहुत देर तक खींची और वो पकड़े रही। उसके बाद जब हवा रुकी तो वी मैनेज टू गेट द टेंट अप, फिर उसके बाद वो क्या बनाया? उन्होंने टेंट बनाया। जब हवा रुकी और वो टेंट को इधर उधर जाने से उन्होंने रोका, तो उसके बाद उन्होंने क्या बनाया? उधर पे टेंट। देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट, और उन्होंने एक मतलब ड्रेन बनाया उधर पे टेंट के पास ही। वी वर फीलिंग वेरी हंग्री, हम वो क्या बोल रही हैं संगीता मैडम कि हम सब बहुत ही भूखे हुए थे, हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी। सॉरी। वी कलेक्टेड सम फायर वुड एंड स्टोन, उन्होंने क्या किया कि लकड़ी करी कुछ कलेक्ट की और स्टोन, जिससे कि वो आग जला सके। मेक अ चूल्हा एंड कुक सम फूड, और उसके बाद क्या? वो जिससे लकड़ी और आग मतलब स्टोन वगैरह से जिससे चूल्हा जलाएं और वो कुछ खाना बना सकें। आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन द बैग टू क्लीन द कैंप साइट, उन्होंने क्या किया? खाने के बाद आफ्टर मतलब मील मतलब थाली, उन्होंने पूरा खाना वाना बनाया होगा। और वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन, जो भी उनके पे कचरा था उन्होंने सब कहाँ पे? अपने बैग में रख लिया, क्योंकि उसको क्लीन, उनको कैंप साइट को क्लीन रखना था, तो उन्होंने सारा कचरा अपने बैग में सबने रख लिया। आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप, उनको कुछ भी पता नहीं था, वो श्योर नहीं थी कि अगर यदि मैं सोई नहीं तो मैं क्या होगा। वुड इट बी कम्फर्टेबल, ये मेरे लिए कम्फर्टेबल होगा या नहीं। व्हेन वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या मुझे ठंड तो नहीं लगेगी? क्योंकि उनका टेंट किस पे था? टेंट जो था उनका स्नो पे था, तो उन्हें लग रहा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं लगेगी, तो ये था, ठीक है। नेक्स्ट, बट द बैग्स वर फिल्ड विथ सॉफ्ट फेदर्स, उनके क्या थे? जो सॉफ्ट फेदर्स, मतलब कि जो उनके बैग में था वो बहुत सारे सॉफ्ट चीज़ें उस पर रखी हुई थी, विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म, जो कि उन्हें गर्म करने में हेल्प कर रही थी। वी वेर ऑल वेरी टायर्ड, हम सब बहुत थके हुए थे। सो वेरी सून वी फॉल अस्लीप, सो हम सब बहुत ही जल्दी सब सो गए थे, क्योंकि वो पूरे दिन क्लाइंब करके बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, उनका ग्रुप सारा ही सारा। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड दैट इज वॉज स्नोइंग, नेक्स्ट डे वो क्या हुई? जगी। जब उन लोग नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने जगा जब सब, तो उन्होंने क्या देखा कि उधर पे क्या है? स्नोइंग, वो बहुत ज़्यादा बर्फीला बर्फीला हो चुका है। वाइट सॉफ्ट फ्लकी स्नोफ्लेक्स वर जेंटली फॉलिंग, थोड़ी छोटी सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत ही आराम से क्या हो? स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ही आराम से, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा जेंटली आराम से क्या हो रहा है? स्नोफॉल हो रहा है। वाओ, तो सबके मुँह से निकलता है वाओ, कितना अच्छा लग रहा है। इट वॉज सो ब्यूटीफुल, एक्सक्लेमेटरी है क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट वॉज सो ब्यूटीफुल। वो सब
को देख रही थी, स्नोफ्लेक्स को, और क्या बोल रही थी, वाओ इट वाज सो ब्यूटीफुल, द प्लांट्स, द ट्रीज, द ग्रास एंड द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक्स वाइट। द ग्रास, जो ग्रास है, प्लांट्स है, ट्रीज है, माउंटेन्स है, सब कुछ क्या लग रहा है, एकदम सब वाइट वाइट लग रहा है। टुडे वी वर टू क्लाइंब हायर, आज हमें और ज़्यादा चढ़ना है, ज़रूरत है, और ऊँचे हम चढ़ेंगे टू 2700 मीटर्स। आज उन्हें कितने ऊपर चढ़ना था, 2700 मीटर्स ऊपर चढ़ाई करनी थी। वी वॉकड केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, वो स्टिक्स रहती है ना, तो स्टिक्स की हेल्प से उन्होंने स्नो पे चलना फिर से शुरू कर दिया। बिकॉज वी केप्ट स्लिपिंग, अगर इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी वर स्किप स्लिपिंग, अगर आप स्टिक वो नहीं रहती तो वो स्लिपरी हो जाता है, जहाँ पे आइस रहती है तो वो गिर जाने गिरने का उन्हें डर रहता है, वो स्लिप हो सकती थी, तो उन्होंने स्टिक की हेल्प से चढ़ना स्टार्ट। बाय आफ्टरनून वी हैव रीच्ड स्नो कवर्ड माउंटेन, उन्होंने आफ्टरनून में क्या कवर्ड कर लिया, जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स है वो उधर पे पहुंच गई। वी एंजॉयड थ्रोइंग स्नो, वो और क्या करने लगे, स्नो के बर्फ़ के बॉल्स बना बना के एक दूसरे को फेंक के वो बहुत ज़्यादा मज़ा करने लग गई एट ईच अदर एंड मेकिंग अ बिग स्नोमैन। और उन्होंने इतना सारा उधर पे स्नो था कि उन्होंने एक पूरा स्नोमैन ही बना लिया। आप इधर देख रहे हो ना, इन्होंने क्या बना लिया था, एक पूरा स्नोमैन बना के, और उसके साथ सब मज़े करने लगी सारा ग्रुप, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा इंसिडेंट था। अब लास्ट डेट कैंप, उनके कैंप का लास्ट डे था जब वो कैंप में थी। तो लास्ट डे कैंप कब का था, 21 फरवरी 1984 का ये इंसिडेंट था, ठीक है। तो लास्ट डे एट कैंप, वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर, हम लोग का आज कैंप फायर के लिए रेडी हो रहे थे। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम, सभी ग्रुप क्या थे, सभी ग्रुप ने एक एक प्रोग्राम प्रेजेंट किया था। वी वर एंजॉइंग टेलिंग, हम सब बहुत इंजॉय कर रहे थे, जोक्स, टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग, सिंगिंग, डांसिंग अराउंड द कैंप, हम सब आसपास क्या कैंप के आसपास सब गा रहे थे, डांस कर रहे थे, और कैंप फायर अराउंड द कैंप फायर, कैंप के बीच में हम सब ये सब कैंप के आसपास ये सब चीज़ें हम कर रहे थे, जोक्स बोल रहे थे, हंस रहे थे, सब मज़े कर रहे थे। सो इट वॉज मिडनाइट, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने मुझे क्या किया, बुलाया, मुझे मिले और उन्होंने मुझे बुलाया। आई थॉट ओ नो वॉट हैव आई डन दिस टाइम, अब मैंने क्या कर दिया, उन्हें लगा कि अब मुझे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह क्यों बुला रहे हैं, अब मैंने क्या कर दिया। But when sir announced my name for the best performance award, I stood still. He blessed me and tears of joy rolled down my face. उन्हें लगा था कि उन्हें डांट पड़ने वाली है, जैसे आपको टीचर्स कभी बुलाएं और बोलें कि आपको डांट, आपको सरप्राइज़ मिल जाए, टीचर्स आपको चॉकलेट्स दे दें या कुछ गिफ्ट्स दे दें, तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप, तो उनको जब ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने बुलाया तो उनको लगा कि उन्होंने बोला कि सर ने जब मेरा नेम अनाउंस किया, किस चीज़ के लिए, कि पूरे कैंप की बेस्ट परफॉर्मेंस, क्लाइंबिंग की बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी थी, संगीता मैम की, तो बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड किन्हें मिला, संगीता मैम को मिला बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। एंड आई स्टूड, मैं खड़ी थी और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और जैसे ही वो मेरे को जब आशीर्वाद दे रहे थे तो मेरी आंखों में के नीचे क्या आ गया था, मेरी खुशी के में आँख में मेरे आंसू आ गए थे और वो मेरे फेस पे आने लग गए थे। तो ये जब कभी आप बहुत खुश हो जाते हो, आपको कोई बहुत शाबाशी दे, तो आपकी आंखों में क्या आते हैं, खुशी के आंसू, वो आपको रोना नहीं बोलते, वो आपके खुशी के आंसू आ जाते हैं, आप इतना खुश हो जाते हो, आप जॉय फील करने लगते हो कि आप इमोशनल हो जाते हो। डिस्कस, वाई डू यू थिंक अ ड्रेन्स वॉज डग अराउंड, द ट्रेन्स क्यों बनाने चाहिए, क्योंकि ड्रेन्स में क्या होता है, जब बर्फ़ होती है वो कलेक्ट होती है, अगर नहीं बनाओगे तो अगर कोई फंस जाए तो वो क्या होगा। बिसाइड माउंटेनिंग व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज़ देन कैन कॉल एडवेंचरस, माउंटेनिंग के अलावा ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि एडवेंचरस हैं और क्यों है, आपको बताना है। इमेजिन एंड राइट, यू एन अ माउंटेन, आप एक माउंटेन पे हो, हाउ डू यू फील, उधर आप कैसा फील कर रहे हो, वॉट का आपने क्या क्या देखा, वॉट डू यू फील लाइक डूइंग देयर, अब उधर क्या क्या कर सकते हो। एलोन ऑन द माउंटेन टॉप, अब मतलब एलोन का मतलब क्या होता है, अकेले, एलोन का मीनिंग क्या होता है, अकेले, ठीक है। सो आप माउंट और टॉप, माउंटेन के एकदम ऊंचाई पे, टॉप मतलब सबसे ऊंचा, ओके। सो नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं, अ 12-year-old गर्ल लिविंग इन द माउंटेन्स वॉज आउट ऑन द स्कूल पिकनिक, जो एक 12 ईयर्स की ओल्ड लड़की थी, 12 ईयर्स की लड़की थी, वो कहाँ थी, वो माउंटेन्स में रहती थी, वॉज आउट ऑन अ स्कूल पिकनिक पे गई। सी क्लाइम्ड अ माउंटेन पीक ऑफ, किसने, उसने कितनी माउंटेन पीक को क्लाइंब किया, 4000
मीटर्स विथ हर अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे गई थी माउंटेन्स पे, और क्या करते हैं वो 4000 मीटर की वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्या की, माउंटेन पीक उसने ना 4000 ऊपर क्लाइंब किया बिठा अपने फ्रेंड्स के साथ। द गर्ल्स हैड डन दिस फॉर फन। गर्ल्स ने क्यों किया था, सिर्फ अपने मजे के लिए किया था और एडवेंचर के लिए किया था कि वो ये चीज़ें कर सकती है। सून इट वॉज डार्क एंड डिड नॉट कम डाउन। जब क्या उसके बाद क्या हुआ, रात हो गई, डार्क हो गया और वो दौड़ती नहीं लौट के आई। तो क्या हुआ, इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्कैरी। उस टाइम पे क्या था, बहुत ही ठंड और बहुत ही डर भी लग रही थी। दे वेयर ऑल अलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वॉज अ लॉन्ग नाइट। वो क्या थी, एकदम अकेली थी और कोई भी खाने की चीज़ें नहीं थी, और इट वॉज अ लॉन्ग नाइट, मतलब बहुत ही लंबी रात थी। दिस हैपेंड ऑफ बचेंद्री पाल। ये किसके साथ हुआ था, बचेंद्री पाल के साथ हुआ था। प्लेड वेन शी वॉज अ यंग गर्ल। प्लेड वेन जब ये ऐसा कब हुआ था, जब वो एक यंग गर्ल थी बहुत ही, तब ये जो फर्स्ट लेडी थी जो माउंट एवरेस्ट को जिन्होंने क्लाइंब किया था, तो वो उनके साथ ये अभी हमने पढ़ा था ना, ये उनके साथ की उनकी का लाइफ स्टोरी है। बचेंद्री ग्यू इन नौकरी विलेज इन द गहरवाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। वो कहाँ की थी, वो कहाँ पे बड़ी हुई, नाखुरी विलेज में। नाखुरी विलेज इन द गहरवाल एरिया में, नाखुरी विलेज के उत्तराखंड की। वेन शी ग्रू ओल्डर, वो जब बड़ी हुई तो सी ज्वाइन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट। उन्होंने क्या ज्वाइन किया, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग का उन्होंने उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट उन्होंने ज्वाइन कर लिया माउंटेनिंग के लिए। ही गाइड वॉज, उनको कौन गाइड कर रहा था, ही हर गाइड, वो उनके गाइडर कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। बचेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग। वो अपनी ट्रेनिंग में बहुत अच्छी थी। सी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन इन अ माउंट। वो और लोग और औरतों को और जो लड़कियां थी और वुमेन्स थी उनको क्या करने लगी थी, माउंटेन कोर्सेज में वो ट्रेन करने लग गई थी। इन 1984 में बचेंद्री वॉज सिलेक्टेड एज अ टीम मेंबर टू क्लाइंब द। वो 1984 में टीम मेंबर्स सेलेक्ट हुई थी कि वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करेंगी ना। स्नो स्टॉर्म, अब हम क्या पढ़ेंगे, स्नो स्टॉर्म। देयर वाज 7 वुमेन इन द 18 इन दैट 18 मेंबर टीम। किसमें, एक 18 मेंबर की टीम थी जिसपे क्या थी, 7 वुमेन थी। ऑन द नाइट ऑफ 15th, ये कब की बात है, 15 मई की बात है। द टीम वॉज वेरी टायर्ड। तो पूरी टीम थक चुकी थी। आफ्टर हैविंग रीच्ड एस, कितनी हाइट उन्होंने कर ली थी कवर, 7300 मीटर्स की हाइट किया, तो वो बहुत सब थक चुके थे 18 में। द टीम पुट अप देयर टेंट्स एंड वेंट टू स्लीप। सभी टीम मेंबर्स ने टेंट बनाया और सब वो सो गए। अराउंड मिड नाइट, सब आधी रात को, दे हियर्ड अ लाउड साउंड एंड देन अ बैंग। उनको सबको क्या, एक सभी को एक आधी रात को करीबन एक बहुत तेज का साउंड बजता है। वॉज अ टेरिबल स्नो स्टॉर्म। वो किसका स्टॉर्म था, स्नो स्टॉर्म का। बचेंद्री वॉज ऑलमोस्ट बरीड अंडर द स्नो एंड हर्ट ऑन द हेड। उनको क्या लगा था, उनके हेड पे बर्फ लग गई थी, मतलब इतने बड़े स्नो स्टॉर्म गिरेंगे। बचेंद्री वॉज ऑलमोस्ट बरीड अंडर द स्नो एंड वॉज हर्ट एंड मैनी ऑफ द टीम मेंबर्स वर ऑल्सो। उनके बाद और सभी टीम मेंबर्स को भी बहुत सारी चोटें लगी थी। द अदर्स यूज स्नो पिक्स एंड एक्सेस टू डिग एंड सभी फिर क्या करने लगे थे, स्नो ड्रेन्स बने डिग करने लग गए थे। स्नो को हैड बीन बरीड अंडर द, और वो कोशिश कर रहे थे कि स्नो के अंदर जल्दी से रख के चले जाएं, जिसमें से डिग करने में वो खुद पे चले जाएंगे तो उनको इतनी इंजरीज नहीं आएंगी। द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स रिटर्न। जो बाकी के बचे मेंबर्स थे वो कहाँ आ गए थे, बेस कैंप आ गए थे। बट बचेंद्री वेट अहेड। वो उसके बाद ही बचेंद्री और आगे बढ़ी, वो अपने टेंट में वापस नहीं। क्लाइंबिंग स्नो बट सीढ़ी टूवर्ड्स द पीक। वो जाना था, उन्हें क्या करना था, क्लाइंब करनी थी। इट वॉज 7 मिनट्स पास, मिनट्स एट पास 1 o'clock इन द आफ्टरनून। 23 मई को क्या हुआ, 23 मई बचेंद्री वन प्लेस्ड इन टू द पीक ऑफ, क्या हो गई थी, 8900 मीटर की। वो कहाँ थी, वो कहाँ पे थी, सागरमाथा इन नेपाल। उधर से वो क्या कर रही थी, हाउ माउंटेन ऑन द पीक स्टेप्ड ऑन द, उधर से गिर गई 8900। देयर वॉज अनदर टीम मेंबर, उनके साथ एक और टीम मेंबर थी। देयर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people इन स्टैंड ऑफ द ट्रिप। उधर पे इतना स्पेस ही नहीं था कि 2 मेंबर एक साथ उधर पे खड़े। वन स्लिप एंड दे फॉल्ड स्ट्रेट डाउन द 1000 ऑफ बिलो। वो क्या 1000 फीट बिलो नीचे गिर गई, मतलब 8900 मीटर्स वो नीचे आ गई। बचेंद्री एंड हर टीम मेड डग इनटू द स्नो एंड पिट द एक्सेस सिम्पली। उन्होंने फिर डिग किया स्नो को और उधर पे वो कोशिश करने लगे रहने के लिए। यूजिंग दिस अ हुक, उन्होंने एक हुक की हेल्प से देन टाइड देमसेल्फ, उन्होंने रोप में अपने आप को बांधा। ओनली देन 2 of them स्टैंड देयर।
एंड सी वॉज शिवरिंग, वो सब बहुत ठंड से इतनी बर्फ में थी, वो सब कांप रही थी और कोल्ड वो फिर द वार्मथ ऑफ स्पेंट अचीवमेंट, वो इसके बाद सोच रही थी कि इसके बाद जो भी अचीवमेंट होगी वो बहुत अच्छी। सी बोर्ड हर हेड पिच द नेशनल फ्लैग एंड टुक द, वो फिर उन्होंने चढ़ाई की और उन्होंने नेशनल फ्लैग दिखाया और बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की। सी स्पेंड, और वो उधर पे कितने मिनट्स स्पेंड की, 43 मिनट्स वो रुकी उधर पे, और वो जो कि हाईजेस्ट माउंट एवरेस्ट क्या हाईजेस्ट पीक है वर्ल्ड की, तो उधर पे उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया। बचेंद्री पॉल बिकेम द फर्स्ट, ये था बचेंद्री पॉल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द फिफ्थ वुमेन इन द, पांचवी पूरे वर्ल्ड में थी और फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि क्या की थी, जो माउंट एवरेस्ट तक पहुंची थी। ये पिक्चर्स हैं, ये देखिए, वाई डिड बचेंद्री पुट अप इन इंडिया फ्लैग ऑफ द पीक, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात होती कि येस आई एम एन इंडियन एंड आई डिड इट। ओके, तो वाई हैव यू सीन अवर नेशनल फ्लैग बिहाइंड होस्टेड, क्यों नेशनल फ्लैग है, बिकॉज इंडिया के साइड से वो क्लाइंब कर रही थी और वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंडिया उनको प्राउड था वो अपने नेशनल फ्लैग को कि येस आई एम इंडियन एंड आई डिड इट। मेक ग्रुप ऑफ 6, आपको भी क्या करना है, 6-8 ग्रुप का चिल्ड्रन बनाना। डिज़ाइन अ फ्लैग, आपको अपने ग्रुप के फ्लैग का डिज़ाइन बनाना है और क्या करना है कि एक्सप्लेन, आप एक्सप्लेन वाई यू, क्यों आपने ये डिज़ाइन चूज़ किया। हैव यू एवर सीन ऑफ, आपने किसी और कंट्री का भी फ्लैग कभी देखा है या नहीं। अब हमने देखना है व्हाट वी हैव लर्न, इनमें हमने एक्सप्लेन वाई इट कैन बी एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग टू क्लाइंब, क्यों एडवेंचरस और चैलेंजिंग होता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना। हाउ डिड यू प्रिपेयर इफ वी आर टू क्लाइंब, आप कैसे प्रिपेयर करोगे। तो ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मैं सारे आपको कल सेंड करूँगी। ओके।